नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहाँ हम बात करते हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर, प्रगतिशील राजनीति को लेकर और समाज सेवी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। तो इस खास कार्यक्रम में आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमला जखमोला, जो कि एग्रीकल्चर साइंसेस की यहाँ पर प्रोफेसर हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस मंच में। थैंक यू। तो मैम, जिस तरह से आप एक शिक्षिका हैं, ठीक है, आप एग्रीकल्चर, ठीक है, उसकी एक अध्यापक हैं, तो हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो खेती है, किस तरह से जोड़ती है हमें ये जो खेती है संस्कृति से? एक्चुअली खेती तो किसी भी संस्कृति से मनुष्य को जोड़ेगी। एक्चुअली वो तो एक ऐसा है ना, मूल तत्व है मतलब जीने का। एक्चुअली हमें जो भी हमारा जो शरीर है बना ही मिट्टी से है और मिट्टी से उगे वाली चीज़ों को ही हम खाते हैं। तो ये तो बेस है, इट इज़ द बेस ऑफ लाइफ। तो ये तो इट इज़ द मेन ट्रेडिशन बिहाइंड द लाइफ। तो उसका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ ऐसा ट्रेडिशन से कोई लेना देना है, क्योंकि तो हर धर्म में एक जैसा है। तो ये तो हम जिस तरह से कहा जाता है कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो कृषि जो है किस तरह से हमें आगे बढ़ने के लिए और किस तरह से हमें और भी जो देश हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जहाँ तक बात की जाए, कैसे हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं? हाँ, भारत कृषि प्रधान देश इसलिए है क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मतलब जो लोग हैं वो कृषि कार्यों में इन्वॉल्व हैं। जी। बहुत ही छोटे दर्जे के किसान से लेके बहुत बड़े दर्जे के किसान यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ में अगर हम बात करें तो जो हमारा फार्मर है मतलब जो किसान है उसकी मतलब उसका आर्थिक विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत है और उसको कम मिलता है। जो भी जैसे कि जो लेबर क्लास होती है एग्रीकल्चर में, उस तक बहुत कम पैसा पहुँच पाता है। तो इसलिए उसका जो उसका स्तर है लाइफ का, जैसे लाइवलीहुड कहते हैं, वो बहुत नीचा है। तो उसको हमें उठाना पड़ेगा। वो जैसे भी तरह से मतलब किन्हीं राजनीतिक जो मेरी योजनाएं हमारी उनको अच्छा करके, ट्रांसपोर्टेशन ठीक करके, स्टोरेज ठीक करके और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग को अच्छा करके ही आगे हो सकता है ये। और सभी लोग मतलब मेरा ये पर्सनल वो मानना है कि फार्मर को रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए साथ साथ। मतलब हमें अपने मूल्यों में लाना चाहिए ये कि हम उसको रिस्पेक्ट दें। उसको मतलब मोरल सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आर्थिक सपोर्ट तो उसे चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसको मानसिक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है आजकल नए नए प्रॉब्लम कोई भी चीज़ आ रही है तो उसमें दिक्कत ही आ रही है ना राजनीतिक तौर पे। तो इसलिए उसको दोनों तरह से हमें आगे बढ़ाना है। तो एग्रीकल्चर में हाँ मैं बताती हूँ, उसका एक कॉन्सेप्ट है। आज तक एक्चुअली हम यही देखते हैं कि मोनोकल्चर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन में है। मोनोकल्चर मतलब होता है कि जैसे गेहूँ की खेती हो रही है, फिर गन्ने की खेती हो रही है, उसके बाद लेकिन अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का ज़माना है। इंटीग्रेटेड मतलब एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं है कि आपको गेहूँ उगाना है। एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि आपको पोल्ट्री, फिशरीज़, फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर, इन सबको एक साथ लेके आप जब आगे जाएंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर मैं सिर्फ मोनोकल्चर पे आधारित कृषि करूँगी तो फिर आगे उसके आर्थिक स्तर को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को आगे लेके चलना पड़ेगा। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी को हमें सबसे ऊपर लेके चलना है। मतलब इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो हमारी सॉइल पे जो अननेसेसरी लोड पड़ रहा है केमिकल्स का, उसको हमें कम करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाना पड़ेगा और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को भी लोगों को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़े महंगे होते हैं तो थोड़ा इस तरह की प्रॉब्लम भी नॉर्मल जनसाधारण तक पहुंच सकती है। तो हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग, दूसरा सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इस पे काम करना पड़ेगा। जिस तरह से हम विलेजेस में देखते हैं, वहाँ पर एक ही तरह की जो आपने खेती कही वही होती है और उतने जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाते। और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर की जो आपने बात की वो इम्प्लीमेंट होना बेहद ज़रूरी है। तो इसे इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी आखिरकार होगी किसकी और ये बदलाव होने क्यों ज़रूरी है? इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो तो पूरी तरह से योजनाओं पे आधारित है। जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाएंगी, जो भी हमारे अधिकारी कृषि में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जानते तो बहुत लोग हैं एक्चुअली, जो पढ़ा लिखा एग्रीकल्चर पढ़ा लिखा ही आदमी वहाँ पे होता है जनरली, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कराना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि हमारा फार्मर जो है वो हर चीज़ को एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हर चीज़ को अचानक से हम कहने लगे कि एकदम से बदलाव कर दें तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए उसको बहुत ही उसको मतलब वो लेके कॉन्फिडेंस में लेके पूरी मतलब एक एक विलेज में जाके पूरे विलेज को एक आदर्श गांव बना के और वहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट कराया जाए। और इनिशियली तो दिक्कतें आएंगी इन सबको इम्प्लीमेंट कराने में, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, फार्मर भी एक्सेप्ट करे और सरकार भी एक्सेप्ट करे, दोनों को मतलब म्यूचुअली एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा।
दोनों में से एक को भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा। दोनों करेंगे तभी हो पाएगा। और हर इंसान के दिमाग में जब सस्टेनेबिलिटी, और जो मैंने सॉइल सस्टेनेबिलिटी की बात बोली, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का मेन कारण है, वो तो हर मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मीडिया के हैं या मैं एग्रीकल्चर की हूँ, कोई केमिस्ट्री का है, कोई फिजिक्स का है। जिस भी तरह की रिसर्च हो रही है, सबको सॉइल सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में पहले सोचना चाहिए, फिर उसके बाद, क्योंकि नहीं तो हमारी सॉइल एक दिन किसी काम की नहीं रहेगी, वो डेड हो जाएगी और वो एक तरह से जैसे मतलब डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, तो जो अभी उग भी रहा है वो भी नहीं उगेगा। तो सॉइल फर्टिलिटी बहुत ज़रूरी है आपके सॉइल कहने। फर्टिलिटी इन राइट सेंस। सॉइल फर्टिलिटी तो आप केमिकल डाल के भी मेंटेन करेंगे ना, लेकिन सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इन केमिकल से मर जाते हैं, तो सॉइल को लिविंग रहना बहुत ज़रूरी है। वो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए। तो हमें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ लेके चलना है। हम किसी भी एक ही तरफ नहीं जा सकते कि हमें सिर्फ अर्निंग चाहिए एग्रीकल्चर से। सिर्फ अगर आपको अर्निंग की तरफ आप जाएंगे तो आप एक पक्ष हमारा एनवायरनमेंट का जो है वो नीचे चला जाएगा। तो हमें दोनों पक्ष को आगे लेके, मतलब 3-4 मुद्दे हैं जिनको हमें एक साथ लेके चलना तो पड़ेगा। आपका कहना है कि इन्वायरमेंट को साथ देखते देखते ही आपको एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है। चाहिए, अदरवाइज फ्यूचर में हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी कई बहुत बड़े बड़े एरिया जो हैं वो डेजर्ट हो चुके हैं। अननेसेसरी मतलब लोड हो जाता है केमिकल का ना, ये फर्टिलाइजर का लोड हो जाता है, हर्बिसाइड का लोड है, पेस्टिसाइड का लोड है, इनको कम करना है। और सरकार इसी पे काम कर रही है आजकल ज़्यादातर काम। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पहली हूँ, इसको बताते हुए बहुत साल हो गए लोगों को, लेकिन अभी भी इस तरह का माइंडसेट की ज़रूरत है और किसान को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो उसको बोलेंगे कि 5 ग्राम डालना है तो वो जल्दी के लिए 10 ग्राम डाल देगा, डबल डोज डाल देगा। तो उसको नहीं पता ना कि सॉइल माइक्रोफ्लोरा होता है, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इसको लिविंग रखना है, तो वो इन सब चीज़ों पे नहीं सोचता। मैम एक सवाल होगा कि जिस तरह से हमारा भारत जो है कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वहीं आप ये भी देख लीजिए, अब जिस तरह से पहले खेती हुआ करती थी उस तरह से खेती नहीं शायद हो पा रही है। आप देख पाएंगे लोग जहाँ पर पहले खेती हुआ करती थी वहाँ लोगों ने अपने घर बना लिए गए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सेट हो गई हैं। तो ये किस तरह की एक तरह से कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक ये है ना। ये तो प्रॉब्लम पॉपुलेशन की है ना, पॉपुलेशन तो सबसे प्राइम प्रॉब्लम है ना इंडिया की। ये डीमेरिट्स कुछ कुछ जो हैं पॉपुलेशन का है ये तो। अब इसका ये क्या है कि प्रॉपर इसे क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन। अब जैसे जैसे कहीं भी आप ज़मीन ले रहे हैं, कहीं भी बना रहे हैं, इसको जैसे कि चंडीगढ़ सिटी आपने देखा होगा, जो वेल मैनेज कि लोग कहीं रहेंगे, कहीं पे मार्केट होगा। तो ये तो अब ऐसा हो गया ना कि आप कहीं भी आप ज़मीन लेके कहीं भी घर बनाएंगे तो एग्रीकल्चर लैंड तो कम होनी है ना। अगर ह्यूमन बैलेंस खराब हो रहा है ना हमारा इकोसिस्टम का, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जिस पॉपुलेशन को हम इकोसिस्टम को तो आप जानती होंगी, इकोसिस्टम का मतलब है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है। अगर इसमें एक भी चीज़ की संख्या बढ़ेगी तो इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तो इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है। तो मैम आपको क्या लगता है कि कोई पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉपुलेशन का कंट्रोल होना है इंडिया में। इंडिया बहुत पीछे रह जाएगा अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती चली गई। तो लोड ही पॉपुलेशन का है ये तो सबसे प्राइम है। हर किसी सेक्टर में पॉपुलेशन ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ तो होनी है, अब लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए, तो वो तो वहीं बनाएंगे जहाँ उनको लैंड मिलेगी। तो प्रॉपर अर्बनाइजेशन मतलब वेल मैनेज या जैसे प्लान्ड सिटी बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के घर, जैसे अब बड़े बड़े घर बना रहे हैं तो प्रॉपर आदमी की अपनी अनडिज़ायर्ड ह्यूमन नीड को कम करना पड़ेगा ना। अगर आप 2 कमरे में रह सकते हैं तो 10 कमरे का घर क्यों बनाना है। अब मैम जिस तरह से आज हमने आपसे बात की, आईपा की ये जो मुहिम है ये आपको कैसी लगी, क्या कहना चाहेंगे आप इसकी? बहुत अच्छा लगा मुझे तो ये सुन के कि मेरी ये बात आप तक पहुँचेगी। चलो 3 लोग तो सुन रहे हैं कम से कम यहाँ बैठ के, तो अगर 10 लोग भी समझ जाएँ जो मतलब आप करना चाह रहे हैं, आप हर किसी से अच्छी चीज़ें स्प्रेड करना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आजकल अवेयरनेस इज़ मस्ट, अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपको समझने वाले लोग होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो जन जन तक पहुंचाना ही हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, तभी तो सही होगा। ये बहुत अच्छी मुहिम है आपकी और इसको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। इवन स्टूडेंट को भी इसमें शामिल करना चाहिए, जिससे कि उनको भी पता चले, उनको मौका मिले, उनको अच्छा लगेगा। फिर आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी गुड कि मेरी कोई मेरी मतलब मैं बोल रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है कुल मिला के। ठीक है,
थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर कमला, जिन्होंने हमें बताया कि खेती के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को किस तरह बचाएं, और खेती केवल एक तरह से नहीं एडवांस खेती भी अब जो है वो इंडिया में अपने पैर पसार चुकी है, और किसानों को बेहद ज़रूरी है कि उन्हें इसके बारे में पता चले। अगर आपको हमारी ये मुहिम अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।